साहब बैठिए। अमित सिन्हा जी आइए, बैठिए। जोरदार तालियां बज जाए अमित सिन्हा जी के लिए। दोस्तों, जो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं अमित सिन्हा जी, ये एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और ये पटना बिहार से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कंपेनियन के रूप में कैसे लाए? शायद अपनी पत्नी जी को लाए। हाँ, मेरी पत्नी है। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियां बज जाए। सर, हम बोलना चाहते हैं, आपकी फिल्म को मैं ट्रेस किया हूँ 1969 से। मैं हॉल में जाके देखता था, एक एक फिल्म देखता था। आप एक फिल्म में विलेन भी बने थे, वो भी देखा था उस समय। नाम मैं नहीं बोलूँगा, नाम आप बोलेंगे। परवाना। परवाना, हाँ। हॉल में जाता था, कितना बार मेरा पॉकेट फटा, कमीज फटा, घर में पिटाया, कितना हुआ। मैंने आपकी जो फिल्म नहीं भी चली वो भी मैं देखा, चली तो खैर, उसको तो 2-3 बार देखा। तो आपके फिल्म को मैं जैसे डायरेक्टर के हिसाब से भी ट्रेस करता था। 1970s में आप देखिएगा कि 4-5 डायरेक्टर आपके बने थे। 1 नंबर में तो आ जाएंगे ऋषिकेश दा, 2 नंबर में यश चोपड़ा, 3 नंबर में मनमोहन देसाई और आपको 4 नंबर में आ जाए प्रकाश मेहरा। इनकी फिल्म तो बहुत थी। उसके अलावा भी और डायरेक्टर जैसे रमेश सीपी साहब की ऑल टाइम हिट शोले आई थी। इतना ज्ञान आपको कहाँ से आ रहा है अमित जी? जो चीज़ हमको नहीं याद है वो आपको याद है। एकांत में बैठ करके आपसे हम आपकी कहानियाँ सुनेंगे, लेकिन आज आपको हमारी वाणी सुननी होगी। सर, मेरा एक चौथा भी मेरा फैमिली मेम्बर है हम लोग के साथ, वाइफ के साथ एक बेटा है, एक चौथा भी है। हम चाहेंगे कि उसको आप देखिए जरा। दिखाया जाए वीडियो। जब तक मैं इसे अच्छी तरह से निहारता नहीं हूं तब तक मुझे चैन नहीं आता है। जब तक इसकी मांगे पूर्ति नहीं करता हूं तब तक मुझे चैन नहीं आता है। और जब रात में मैं जाता हूं सोने तो एक बार इसे निहारता हूं तभी मुझे चैन आता है, तभी मुझे नींद आती है। यही है मेरा स्कूटर, जो मेरा पहला प्यार था। 44 साल से मेरा साथ निभा रहा है। मैंने मेरे स्कूटर का भी नंबर मेरे बहुत लोग को याद है। ये बहुत बड़ी पहचान है मेरी। स्कूटर में अगर कभी भूल गया इसका सर्विसिंग कराना, रुक जाती है, धोखा देती है। उसी तरह से वाइफ है, अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कीजिए वो भी चलते चलते आपसे लड़ जाएगी, बातचीत बंद कर देगी। स्कूटर अब एक्सपायरी डेट हो गई है। नहीं, तो इसे तो हम भी एक्सपायरी हो गए। कितनों भी लोग कह रहे थे कि चलो जाओ कबाड़ी को बेच दो, हम कबाड़ी में बेच देंगे, लेकिन हम स्कूटर नहीं बेचेंगे। स्कूटर से आई थिंक मैं पैदल तेज चल सकती हूँ। 40 किलोमीटर के स्पीड में कैसे चल लेंगी? 10 किलोमीटर की स्पीड में चल ही सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा किस बात के लिए बोल देंगी। आज भी आप लोग आ रहे थे तो अभी तक आए तो भी ये नहाए नहीं हो, जल्दी से नहा लो, उन लोग को आना है। कैसे कोई सुबह से 2 बजे तक बिना नहाए रह सकता है? बट ये रह सकते हैं। ऐसे करके 31 इयर्स पार लगा दिया हमने। लगा दिया है क्या? भाई जबरदस्ती लगाए हो कि अपने लगा दिया? चल रही है गाड़ी, चल रही है। लगा दिया है कि मैंने लगाना है, उसी ठेल के लगा दिया है। ऐसा क्या मालूम है? लगा दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। कोई भी अपने स्कूटर से इतने सालों तक प्यार नहीं करता है जितना आपने किया है। सर, हम बोलना चाहते हैं जब ये चल रहा है, जितना भी सामान है सब इसमें लाद लेते हैं। जैसे सब्जी लाना हुआ, घर का भी सामान हुआ, लाद के ले आए, कुछ नहीं होता है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब, इसको कभी भी 20 साल से ताला नहीं लगा है, कोई छूता नहीं है, तो उसे स्टार्ट नहीं होगा। झुका के मार के पट से अभी भी, आज भी आने के पहले भी स्कूटर में हवा भरा के आए हैं। यहाँ 7 दिन रहेंगे। हवा भरा के आए। ये हवा भराना बहुत जरूरी हो गया आजकल। ये आजकल के जमाने के लोग नहीं समझेंगे। हाँ। हमारे जमाने में सर हवा निकल जाए तो बड़ी मुसीबत होती थी। सर,
यानी क्या कोई करेगा? चीज चल रही है उसमें हवा जरूर भरा होना चाहिए। हाँ जी, आप भी तो थे एक बार की दांत से इसे एक्सीलेटर लगे घर करके स्कूटर चलाया था हाँ उस जी। समय। उसके बाद 1 साल के बाद हम लिए थे जी, रोटी जी। कपड़ा मकान। हाँ, दांत से पकड़ के। हाथ था नहीं तो अब कैसे चलाए। एक्चुअली वो सीन में था नहीं भाई साहब, आपको बता दें। मनोज जी ने कहा कि ऐसा इसको चलाना है, तो उन्होंने कहा डुप्लीकेट कोई है वो चला देगा। हमने कहा नहीं, हम ही चलाएंगे। तो कहा भैया एक्सेलेटर कैसे दबेगा? तो हमने कहा दांत से पकड़ के खींचेंगे तार, तो तार तोड़ दीजिए एक्सेलेटर का, वो हम खींचेंगे। तो हमने उनसे कहने लगे कैसे करोगे? हमने कहा सर देखिए, कॉलेज के ज़माने में जिसका स्कूटर होता था ना, एक ही स्कूटर होता था अच्छा अच्छा। यूनिवर्सिटी में, तो वो हम ही लोग मांगते रहते थे, यार आज आधे घंटे के लिए दे दो जरा, समझ गए ना, जरा घूमने घामने जाना है। और होता था। उनको ले जाते थे। तो वो स्कूटर इतना खराब हो गया, उसका एक्सीलेटर टूट गया। तो हमने सबसे पहले ये किया, उसका तार निकाल के मुंह में रखा और मुंह से ऐसे खींचते थे तार को, तब जाकर के वो चलता था। वही चीज हमने ये फिल्म में उपयोग किया। सर वो सिनेमा एलिफिस्टन से लगा था, जब तार खींचे तो हम जब दोस्त अपना उठा के जैसे कि सौरभ गांगुली किए थे ना, वैसे वैसे करके नाच रहे थे। सिनेमा में उतार दिया? हाँ। काहे उतारा कमीज? अरे आप उतना अच्छा चला रहे थे, उसमें सिटी बज रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी के लिए उतार दिया था। लास्ट में सीन था अनएक्सपेक्टेड। सर ये आदत आपकी बहुत बुरी है। क्योंकि अगर अगली पिक्चर में कुछ और अच्छा देखा तो न जाने क्या होता रह गया। ओके, अमित सिन्हा जी, ये बताइए कि ये अपने स्कूटर का नाम आपने बॉबी क्यों रखा है? सर उस समय बॉबी आई थी फिल्म, हाँ समझ गया मैं। जबरदस्त हिट हुई थी। और जनरली क्या था कि यंग लोग जो थे, शायद आप भी जानते होंगे, जितना भी कोई अच्छी सुंदर लड़की जाती थी तो हाय बॉबी, कुछ भी नहीं। तब जो है सो तब ये होता था, माने कि लव एंड अफेक्शन में था, तो उसको बोल दिए कि बॉबी। अब ये कि अरे तोर बॉबिया कहाँ है, चल। हम बोले लो चाहिए है, चलिए। एक बात बताए, हाँ। अब बॉबिया अभी कहाँ है? अभी वही है सर, मेरे उधर ही घर के है, नीचे। साथ में नहीं लाए आप? नहीं, साथ में नहीं लाया। अभी नहीं लाए होंगे तो आप उसको थोड़ा मिस कर रहे होंगे। अभी जब याद आती है तो क्या करते हैं आप? क्या करेंगे सर, उसका नाम लेके सोचते हैं। अब तो सर जैसे आप भी हो गए, हम भी रिटायर कर गए हैं, तो जरा भाई साहब रिटायर तो हो गया है, लेकिन आपको ये भूमिका हमने इसलिए बांधी थी कि अगर आपको बॉबी और बीबी में चूज करना है तो किसे चूज करेंगे आप? चूज तो बॉबी को करेंगे। एक तरफ बॉबी है, दूसरी तरफ बीबी है। सर वो डांटती नहीं है, चलो चलती है। ये तो देखो, तुमसे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब मेरे लिए माथा के दर्द हो गए हो। अरे अरे कुछ काम, हर काम सर कैसे पॉसिबल है? कोई आदमी 100% परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं ना हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। अब आपका कुछ हो गया, गिर गया, कुछ हो गया, आप बैठे हुए हैं, तू तो बैठे रहते हो, घर का सब काम हम ही करेंगे। अरे प्लीज। ऐसा बोलती हैं वो। देवी जी आपको प्रणाम करता हूं। अभी आप सच सच बोल दीजिए कि ये आपसे ज्यादा प्यार करते हैं या बॉबी से? सर मैं सेकंड वाइफ हूँ। ओके, ऑलराइट।